कहते हैं मनीष कश्यप जहरीला सांप है, इसे बाहर नहीं जेल के अंदर रहना चाहिए, बिल के अंदर रहना चाहिए। मतलब बेगूसराय में कन्हैया कुमार भी खड़े हों और आप भी खड़े हों, हाँ। कौन सही सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका करेगा ये हाँ, लोग आप चाहते हैं? हाँ, मैं बिहार में रह सकता हूँ, वो बिहार में नहीं रह सकते हैं। तो कन्हैया जी बिहार में कहियो दिखते हैं क्या? बिहार के मुद्दे पे बात करते हुए दिखते हैं क्या कहियो? गठबंधन इसी शर्त पे बिहार में टिका हुआ है कि वो बिहार में नहीं आएंगे, कन्हैया कुमार। हाँ, क्योंकि एक राजा है, राजा थे। गरीबी का कोई धर्म नहीं होता, ये छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव सब नेताओं तथा अमीरों के चोचले हैं। ये जानते हैं किसके पीछे लिखा है? ये सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप की टी शर्ट पर लिखा हुआ है और सामने लिखा हुआ है आओ मिलकर भय, अपराध, बेरोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त समृद्ध बिहार बनाए। लेकिन समृद्ध बिहार बनाने के लिए एक इंसान को नहीं, सबको साथ चलना पड़ेगा और मनीष कश्यप आजकल यही कर रहे हैं, बिहार के तमाम लोगों को एक साथ जोड़कर समृद्ध बिहार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार के कुछ लोग जो है इनको बताते हैं कि मनीष कश्यप जहरीले सांप है और इनको जो है हरदम जेल में ही रहना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के एक और नेता है जो नेता बन गए हैं। कन्हैया कुमार ने कभी बोला था, मनीष कश्यप को लेकर ट्वीट किया था कि मनीष कश्यप जहरीला सांप है, इसको बाहर रहना सही नहीं है, जेल के अंदर ही रहना सही है। मनीष कश्यप इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने टी शर्ट पर लिखते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार आपके विचारधारा से प्रभावित नहीं। वो कहते हैं मनीष कश्यप जहरीला सांप है, इसे बाहर नहीं जेल के अंदर रहना चाहिए, बिल के अंदर रहना चाहिए। क्या आप जहरीला सांप है मनीष जी? मैं तो एक ही कन्हैया को जानता हूं, वो हम सब के कन्हैया है, आपके भी कन्हैया है, मेरे भी कन्हैया है, श्री कृष्ण कन्हैया। ये जो ट्विटरवा पे पोस्ट किए हैं ना, ये ऊ वाले तो कन्हैया नहीं होंगे। इस कन्हैया को मैं नहीं। बेगूसराय के कन्हैया कुमार जो चुनाव लड़ चुके हैं बेगूसराय में, उन्होंने कहा आप जहरीला सांप हैं। इनको तो कभी मैंने बिहार में देखा नहीं, बिहार के समस्याओं पे बात करते हुए देखा नहीं। राहुल गांधी के साथ भारत यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वहाँ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मैं नहीं जानता हूँ और मैं इनके ऊपर कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने बिहार का भला नहीं किया है तो बिहार का बुरा भी नहीं किया है इन्होंने। तो ये अपना जो इनका जो सोच था इन्होंने बोला। तो ये कहने की एक युवा है और मैं युवा के खिलाफ तब तक कुछ नहीं बोलूँगा जब तक वो बिहार को, मेरे बिहार को कुछ नुकसान ना पहुंचाया हो। इनके वजह से बिहार को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, इनके वजह से फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, तो नुकसान भी नहीं पहुंचा, तो मैं इनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो जो सांप वाला सब था इस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे? आए बिहार में देखे कैसे जो है सांप लोगों को काट देता है और उसका इलाज जो है सरकारी अस्पताल में भी नहीं होता है और उन अस्पतालों को सुधरवाने का प्रयास हम लोग लगातार करते रहते हैं जी। तो कन्हैया जी युवा हैं और बिहार के हैं, तो आए बिहार में बदलाव करें, अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, हम प्रशंसा करेंगे। हम बेवजह उनका निंदा क्यों करेंगे? क्यों करेंगे निंदा? वो अपना जेएनयू में जो कांड किए थे, अध्यक्ष बने थे, उसके बाद से जो उनका स्टेटमेंट आया था वो गलत था, उसका हम लोगों ने विरोध किया था। लेकिन उन्होंने बिहार में, वो तो बिहार में मुझे कभी दिखे नहीं। चलिए चुनाव लड़ने आए थे। अरे लड़े थे ना चुनाव, हम भी चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए, हम भी हार गए। चलिए ठीक है, बेतिया में आ जाए हम दोनों खड़े हो जाएंगे, या बेगूसराय जहां उनका घर है वहां आ जाए हम दोनों खड़े हो जाएंगे। देखते हैं कि लोग किसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे घर पे आ जाए, मेरे गृह जिला में आ जाए, देखते हैं कि लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ज़्यादा कि उनको करते हैं। उनके गृह जिला बेगूसराय जो मेरा भी घर है, मेरा भी गृह जिला है, वहां पे भी आ जाए, देखते हैं कि किसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बेगूसराय में कन्हैया कुमार भी खड़े हों और आप भी खड़े हों, कौन सही सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका करेगा ये लोग आप चाहते हैं? हाँ, मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, मैंने तो उनके बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने ट्वीट किया, फुर्सत में होंगे, काम धाम नहीं होगा तो ट्वीट कर दिए होंगे मेरे बारे में। ये चीज है, उनका मैंने क्या बिगाड़ा है? मेरे वजह से बिहार को क्या नुकसान हुआ है? बिहार में जो गरीबी है उनके लिए लड़ना जो है क्या गुनाह है? उनको एक यहाँ के नेताजी अपने बेटा को राजकुमार बनाने के लिए जो है उनको बिहार से तड़ी पार करा दिए। जिस पार्टी में है उस पार्टी में इस शर्त पे है वो कि वो बिहार में नहीं आएंगे, बिहार में इंटरफियर नहीं करेंगे, तभी जो है उस पार्टी का और राजा और राजकुमार वाले पार्टी का गठबंधन रहेगा, वरना नहीं रहेगा। तो कन्हैया जी बिहार में कहियो दिखते हैं क्या? बिहार के मुद्दे पे बात करते हुए दिखते हैं क्या कहियो? दिखे हैं आपको? आप भी रवि जी बहुत दिनों से बिहार में पत्रकारिता कर रहे हैं, दिखे हैं क्या? नहीं दिखे हैं। तो निंदा काहे करते हैं?
अगर हमसे कुछ नुकसान नहीं हुआ, उल्टा भला हो रहा, ये लोग नहीं चाहते हैं गरीबों का भला हो, ये लोग नहीं चाहते हैं हालात बदले। क्योंकि हालात नहीं बदलेगा, गरीबों का भला नहीं होगा, तो इन लोगों का रोजी रोटी चलता रहेगा। चलिए आइए, आप हमें जो बोलना है बोलिए। आइए बिहार में कंधा से कंधा मिला के बिहार को बदलते हैं। अगर आएंगे कन्हैया कुमार आते हैं और मनीष कश्यप का हाथ मांगते हैं कि हम लोग मिलकर बिहार बदलेंगे, तो क्या कन्हैया कुमार के साथ मनीष कश्यप जाएंगे? देखिए, बिहार बदलने के लिए अगर आते हैं और वो जेएनयू में जो स्टेटमेंट दिए थे उसके लिए माफी मांग के आते हैं, तो मैं उनके साथ मिलके काम करूंगा। लेकिन अगर वो जेएनयू में जो स्टेटमेंट दिए हैं और उस पर माफी नहीं मांगते हैं और उसके बाद आते हैं, तो नहीं, मैं उनके साथ नहीं हूं। और आइए ना, क्या दिक्कत है? हम तो सबसे विनती कर रहे हैं, जो मेरा निंदा करता है, जो मेरा विरोध करता है, उससे भी मैं विनती करना चाहता हूं कि आइए, हम लोग युवा हैं और हमारे अंदर एक ऊर्जा है, और ऊर्जा का इस्तेमाल सही ढंग से, सही तरीके से, सही जगह पे किया जाए। और अगर मेरे अंदर गलती हो तो उसको आप सुधरवाइए, आपके अंदर गलती होगा तो मैं सुधरवाऊंगा, और हम सब मिलकर जो है बिहार को सही रास्ते पे लाएंगे, नए रास्ते पे लाएंगे। लेकिन मैं बिहार में रह सकता हूं, वो बिहार में नहीं रह सकते हैं। गठबंधन इसी शर्त पे बिहार में टिका हुआ है कि वो बिहार में नहीं आएंगे, कन्हैया कुमार। हाँ, क्योंकि एक राजा हैं, राजा थे, वो अपने बेटा को राजकुमार बनाना चाहते हैं। इसलिए कन्हैया युवा हैं, उनके बेटा भी युवा हैं, मैं भी युवा हूं, इसलिए उनको दूर रखा।